जब हम जैसों का वक्त आता है तो मौत आ टपकती है। बिलाल पाशा का तलक जनूबी पंजाब से था। उसने अपनी इब्तदाई तालीम मस्जिद से हासिल की और बाद में गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान से इंटर करने के बाद वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चला गया और उसके बाद उसने CSS करने का फ़ैसला किया। और याद रखें, इस नीली बत्ती के चक्कर में इतना डिप्रेशन है कि 17% लोग हर साल इसे हासिल करने के बाद छोड़ देते हैं। ये एक फिरक विक्ट्री है। नेपोलियन बोनापार्ट रूस को फतह करने के लिए 6 लाख की फ़ौज लेके निकलता है और बिलाखिर वो रूस को फतह भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसके 5,90,000 फ़ौजी ठंड से मर जाते हैं। और जब वो 10,000 की फ़ौज को लेकर वापस आता है तो पेरिस भी हाथ से निकल चुका होता है। यानी जिस मोहब्बत की आप तलाश में हो, आप उसको इतना ढूंढते हो कि वो आपको मिल जाती है और बाद में आपकी जान ले लेती है। यही हुआ बिलाल के साथ। बिलाल ने CSS तो कर लिया और बन्नू कंटोनमेंट बोर्ड में CEO की पोस्ट पर अपॉइंट भी हुआ, लेकिन इस नीली बत्ती के चक्कर में जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन से उसको हार्ट अटैक हुआ और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा, एक मजदूर बाप का बेटा, एक गरीब घर का, बल्कि बहुत ही गरीब घर का बेटा अपनी जान की बाजी हार गया और अपने बाप के बूढ़े कंधों पर अपने जनाजे का बोझ छोड़ गया। एक बूढ़े बाप के कंधों पर अपने जवान बेटे के जनाजे का वज़न मैयर कीजिए, एस्टिमेट कीजिए। द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हैवीएस्ट। छोटे जनाजे सबसे ज़्यादा भारी होते हैं और एक ऐसे बेटे का जनाजा जिसने अपनी अनथक मेहनत और लगन से अपने बाप को एक नीली बत्ती वाली गाड़ी में बिठाया, कभी रिसीव किया होगा, उस बाप को के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उसने अपने ऐसे होनहार बेटे का जनाजा उठाया होगा। ये हमारे पाकिस्तान में CSS की कहानी, ये है बिलाल की कहानी, ये है हमारे हर उस घर की कहानी जिसमें एक होनहार बेटा अपने माँ बाप के सुख चैन के लिए एक सुनहरा ख्वाब देख के अनथक मेहनत और लगन से वो मोहब्बत, वो चीज़ हासिल करता है कि जिससे उसके माँ बाप को उस पर फ़ख्र हो। बिलाल हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक इंस्पिरेशन था, लेकिन उसकी मौत ने हमारी नौजवान नस्ल पे क्या असर छोड़ा? यह सवाल मेरा आप सब से है और आप मुझे इसका जवाब दें कि बिलाल की मौत हमारी नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम देती है। पहले बिलाल की कामयाबी के तज़किरे थे हर तरफ, लेकिन अब बिलाल की मौत को भी लोग कैश कर रहे हैं। अपने व्यूज़ के चक्कर में सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जिनका कोई ना सर है ना पाँव है। कोई ख़ुदकुशी कह रहा है तो कोई उसको कत्ल कह रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि CSS करने के बाद बिलाल सख्त डिप्रेशन में चला गया था और उसी डिप्रेशन की वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत वाक़या हुई। आप खुद सोचें कि एक ऐसा नौजवान जिसने वो मुकाम हासिल किया जिस मुकाम को हमारे माशरे में सिर्फ एलीट क्लास की मेराज समझा जाता है, और किसके लिए? अपने माँ बाप के लिए, उनके सुख चैन के लिए और उनके लिए एक फ़ख्र और गरूर बनने के लिए। क्या वो ख़ुदकुशी जैसा हराम कदम उठा सकता है? बिल्कुल नहीं। और बिलाल की किसी से क्या दुश्मनी थी? बिलाल एक नहायत ही बुर्दबार और एक अच्छा इंसान था। वो अपने से नीचे वाले लोगों के साथ ऐसे पेश आता था जैसे वो उसके कोलीग्स हों। ना बिलाल की किसी के साथ दुश्मनी थी जिसकी वजह से वो उसे कत्ल करते, और ना बिलाल इतना कम ज़र्फ़ था कि वो ख़ुदकुशी करता। इससे यही ज़ाहिर होता है और यही नतीजा निकलता है कि बिलाल सख्त डिप्रेशन में था और उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत वाक़या हुई। आज मैं अपने यूथ से मुखातिब हूँ कि ऐसी मोहब्बत जिसको हम ढूंढते ढूंढते अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, और जब वो हमें मिलती है तो क्या उसकी कोई वक़्त रहती है? क्या उस मोहब्बत की कोई कदर होती है?